संसद में लगातार हंगामा हो रहा है। मणिपुर को लेकर के हंगामा हो रहा है और आपको बताया जा रहा होगा टीवी के अंदर कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष भाग रहा है। आपको ये टीवी पर बताया जा रहा है, लेकिन मैं आपको आज एकदम से पूरा दूध का दूध और पानी का पानी करके एकदम से पूरा का पूरा गणित वो समझाता हूं और उसको समझिए आप तसल्ली से बैठ करके, और आपको समझ में आ जाएगा कि कौन चर्चा के लिए तैयार है और कौन फॉर्मेलिटी करने के लिए तैयार है। सत्ता पक्ष यानी मोदी सरकार वो किस रूल के तहत चर्चा करवाना चाहती है और उस रूल के तहत कितने घंटे की चर्चा हो सकती है, और दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो किस रूल के तहत चर्चा करवाना चाहती है और उस रूल के तहत कितने घंटे की चर्चा हो सकती है, उसमें कौन कौन बोलेगा और इसमें कौन कौन बोलेगा। जब आप ये समझ जाएंगे तब आपको समझ में आएगा पूरा गणित, और तब आपको पूरा खेल जो है वो समझ में आएगा। देखिए आज जो है वो पूरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया फिर से, और आज जो है जिस तरह से संजय सिंह को सस्पेंड किया गया सुबह, और उसके बाद में दोपहर बाद में जो है वो अमित शाह सामने आते हैं और अमित शाह कहते हैं कि मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे ये बात मालूम नहीं हो रही है कि विपक्ष चर्चा क्यों नहीं होने देना चाहता है। मेरा विपक्ष के नेताओं से आग्रह है कि संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा होने दें। यह बात जो है अमित शाह की तरफ से कही गई है। अब अमित शाह ने क्या कहा है ये मैं आपको यहां पर सुनाऊंगा, आप सुनिएगा कि अमित शाह क्या कह रहे हैं और अमित शाह के कहने का मतलब क्या है, और क्या वाकई अमित शाह साफ नीयत से इस बात को कह रहे हैं या फॉर्मेलिटी के तौर पर कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ट्वीट आप देख लीजिए, एक ट्वीट देख लीजिए। सुप्रिया सुले कांग्रेस की नेता कह रही हैं कि मोदी जी चर्चा में भाग लेंगे या चर्चा से भागेंगे। चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, चर्चा से भागना चाहते हैं। अगर वो मोदी जी को टेलीप्रॉम्प्टर ना होने की वजह से वो नहीं बोल पा रहे हैं तो लगा लीजिए, लेकिन मणिपुर के ऊपर बोलिए प्रभु। सुप्रिया सुले कह रही है कि मोदी जी अगर इस बात से चिंतित हैं कि वो कैसे बोलेंगे, तो फिर अगर आपको दिक्कत है कि बोलने में दिक्कत है तो टेलीप्रॉम्प्टर लगा लीजिए आप लोकसभा के अंदर भी, और टेलीप्रॉम्प्टर लगा लीजिए आप राज्यसभा के अंदर भी, लेकिन बोलिए तो सही। अमित शाह क्या बोले आज पहले वो सुनिए, और उसके बाद में जो मुद्दे की बात है, जो रूल की बात मैं कर रहा हूं, फिर वो आपको बताता हूं। अमित शाह को सुनिए पहले। मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों वर्ग के सदस्यों ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूँ। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज आपने इस वीडियो के अंदर नोटिस किया, आपने नोटिस किया कि यहां पर जो है विपक्ष के एक सांसद हैं और वो देखिए यहां पर जो है ये प्ले कार्ड लेकर के आते हैं, इंडिया स्टैंड विद मणिपुर पीपल। यहां पर क्यों लेकर के आए, अपनी सीट के ऊपर से क्यों नहीं दिखा दिया? दरअसल वजह यह है कि विपक्ष के नेताओं को टीवी पर, संसद के टीवी के ऊपर जब चर्चा चलती है तो विपक्ष के नेताओं को दिखाया नहीं जाता है, और विपक्ष के नेता जो ऐसे प्ले कार्ड लेकर के खड़े भी होते हैं, हल्ला गुल्ला भी करते हैं, लेकिन टीवी पर फोटो देश के अंदर जो जाती है वो या तो जो सत्ता पक्ष की तरफ से बोल रहा है उसकी जाती है, या फिर चेयर पर जो विराजमान है उसकी फोटो जाती है। और इसीलिए देखिए आप यहां पर जो सभापति यहां पर जो है और ये देखिए, क्योंकि विपक्ष को मालूम है कि कैमरा किधर है। अब देखिए ऐसे ऐसे तरीके विपक्ष अपना रहा है ताकि कहीं से आवाज जो है वो देश के अंदर चली जाए, वरना विपक्ष चिल्लाता रहता है, बोलता रहता है, लेकिन कैमरा उधर जाता ही नहीं है, कैमरा इधर है। और जब ये अमित शाह के मुंह के सामने कैमरा ये रख दिया पोस्टर, तो फिर कैमरा ये लेकर के चले गए वो उधर दूसरे सांसदों की तरफ। खैर ये बात हो गई। अब इसमें जो है वो सुप्रिया सुले का पलटवार आया है इनके ऊपर, अमित शाह के ऊपर, और अमित शाह के ऊपर जब पलटवार कर रही है सुप्रिया सुले, तो उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए। पहले ये बता देता हूं मैं आपको, और फिर उसके बाद में जिस रूल की मैं आपको चर्चा कर रहा हूं वो फिर मैं आपको बताऊंगा। यहां पर जो है वो सुप्रिया सुले
सुप्रिया सुलेह कह रही हैं कि अमित शाह जो है वो अपने आप को न तो आप सदन के नेता हैं और न ही प्रधानमंत्री। अमित शाह जी ने कहा कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। तो यहां पर कांग्रेस कह रही है कि न तो आप सदन के नेता हैं न प्रधानमंत्री हैं, सदन में चर्चा के लिए आपके तैयार होने से क्या होगा? क्या आप इस देश के प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी हैं। इन्होंने 4-5 कारण पूछे हैं, फिर सवाल पूछे हैं कि ये वो रणछोड़ दास क्यों बने हुए हैं, नरेंद्र मोदी जो है वो रणछोड़ क्यों बने हुए हैं, वो सदन से क्यों भाग रहे हैं, वो मणिपुर पर 78 दिनों तक चुप क्यों रहे, वो शांति की अपील क्यों नहीं कर रहे हैं, वो मणिपुर की तुलना बाकी राज्यों से क्यों कर रहे हैं। तो ये जो अमित शाह ने कहा उसके ऊपर जो है वो कांग्रेस की तरफ से पलटवार आया। अब एक खबर मैं आपको और दिखा देता हूं, फिर तसल्ली से हम रूल के बारे में बात करते हैं। यहां पर कानून मंत्री हैं, नए नए कानून मंत्री, और ये कह रहे हैं अर्जुन मेघवाल जी कि मणिपुर पर चर्चा हो ठीक है, लेकिन चर्चा तो बंगाल, राजस्थान और महिला अत्याचारों पर भी होनी चाहिए। लेकिन बंगाल, राजस्थान और महिलाओं पर अपराध पर चर्चा ना करने में विपक्ष जो है उसको क्या आपत्ति है, उसको चर्चा करने में क्या आपत्ति है, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। खैर इस पर मैं बाद में आता हूं, लेकिन पहले आपको मैं रूल बता देता हूं। जो रूल है वो रूल क्या है थोड़ा वो समझ लीजिए ताकि आपको समझ में आए चीजें, और रूल के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए विपक्ष जो चर्चा चाहता है, विपक्ष जिस बात को लेकर, ये मणिपुर को लेकर के जो चर्चा चाहता है, विपक्ष चर्चा चाहता है यहां पर 267 को लेकर के। विपक्ष चर्चा चाहता है कि 267 का एक रूल है जो हमारा, उसके तहत चर्चा हो। और ये सत्ता पक्ष जो चर्चा चाहती है वो चाहती है 176 के तहत। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि आईपीसी की धारा होती 302, 506, ऐसे समझ लीजिए आप इसको। तो ये जो है वो संसद की जो रूल बुक है, उसका ये रूल बुक के हिसाब से विपक्ष चर्चा चाहता है 267 के तहत, और ये सत्ता पक्ष चर्चा चाहती है 176 के तहत। अब मैं आपको बताता हूं, जो अमित शाह यहां पर कह रहे थे कि दोनों तरफ के सांसदों ने नोटिस दिया है, तो हां दोनों तरफ के सांसदों ने नोटिस दिया है, लेकिन 200 ये जो विपक्ष की डिमांड है, ये विपक्ष जो है ये जो डिमांड कर रहा है, ये विपक्षी पार्टी जो डिमांड कर रही है 276 के तहत चर्चा हो, 267 के तहत माफ कीजिए, तो उसके तहत जो नोटिस मिले हैं वो 27 नोटिस मिले हैं। 27 सांसदों ने जो है वो कहा है कि 267 के तहत जो चर्चा होनी चाहिए, 27 सांसदों ने। और यहां पर मोदी सरकार जिसको चर्चा चाहती है, मोदी सरकार, वो मोदी सरकार चर्चा चाहती है 176 के तहत, और 176 के तहत जो नोटिस मिले हैं वो 11 नोटिस मिले हैं। अब आप बताइए कि कौन से नोटिस ज्यादा हैं। मान लीजिए कि एक क्लास के अंदर जो है किसी बात को लेकर के कोई हम जो है फैसला करना चाहते हैं, और उस क्लास के जो है वो 17 लड़के अगर कहते हैं कि ये मॉनिटर बनना चाहिए, और 11 लड़के कहते हैं कि ये मॉनिटर बनना चाहिए, या 17 लड़के कहते हैं कि आज फुटबॉल खेलेंगे और 11 लड़के कहते हैं कि आज जो है वो हॉकी खेलेंगे, तो फुटबॉल वाले जीत गए कि हॉकी वाले जीत गए, ऐसे ही समझिए आप इसको। तो सरकार, सदन और जो है जो सभापति हैं वो, उनको तय करना चाहिए। सीधे तौर पर दिख रहा है कि 267 के तहत जो विपक्षी पार्टियां चाहती चर्चा हो, उसके तहत ज्यादा नोटिस मिले हैं, 27 नोटिस मिले हैं, और जो मोदी सरकार चाहती चर्चा हो उसके तहत 11 नोटिस मिले हैं। अब आप समझे, अब आप कहेंगे कि ये चर्चा तो फिर दोनों के तहत ही होती होगी। हाँ, चर्चा दोनों के तहत होती है, लेकिन इसमें फर्क है। फर्क ये है कि 176 के तहत जो चर्चा होती है वो 2.5 घंटे की चर्चा होती है, 2.5 घंटे की चर्चा होती है, और 2.5 घंटे बाद में चर्चा जो है उसको या तो बढ़ाया जा सकता है या चर्चा को वहां पर खत्म किया जा सकता है, 2.5 घंटे की। जबकि 267 के तहत अगर चर्चा होती है तो उसमें सबको मौका मिलता है, सबको जो है वो अपनी अपनी बारी जो है वो दी जाती है, और सब जो है अपनी बात को रखते हैं 267 के तहत। और इसीलिए विपक्ष कह रहा है कि चर्चा हो तो चर्चा जो है वो 2.5 घंटे की नहीं हो, क्योंकि ये इतना छोटा मसला नहीं है कि आप 2.5 घंटे के अंदर इसको खत्म कर देंगे। ये इतनी छोटी बात नहीं है कि आप 2.5 घंटे के अंदर जो है इसको निपटा दें। हम चाहते हैं कि यहां पर सबको मौका मिलना चाहिए। एक बात इसमें और इंपॉर्टेंट है, 267 के तहत अगर चर्चा होती है तो बाकी के सारे काम, जितने भी लिस्टिंग काम होते हैं कि आज जो है इस बिल पर चर्चा होगी, उस बिल पर चर्चा होगी, ये होगा वो होगा, बाकी के सारे काम खत्म हो जाते हैं। और जबकि 167 के तहत जब चर्चा होती है तो बाकी के काम भी वो लिस्ट में बने रहते हैं, क्योंकि चर्चा ही 2.5 घंटे होनी है।
2.5 घंटे के बाद में क्या करोगे? 2.5 घंटे के बाद में बाकी के काम करो। लेकिन ये 267 का मतलब ये है कि आज कोई काम नहीं होगा, ना मैथ की पढ़ाई होगी, ना अंग्रेजी की पढ़ाई होगी, ना जो है वो कोई साइंस की पढ़ाई होगी। आज कोई पढ़ाई नहीं होगी, आज केवल और केवल उस पर बात होगी। और एक ये है कि आखिरी के 2 पीरियड जो है वो, उसके 2 पीरियड जो है वो कैंसिल कर दो, साइंस के और मैथ के जो है पीरियड कैंसिल कर दो, और उसके बाद में चर्चा जो है उस पर करवा लो। ऐसे आप गहराई से समझ रहे हैं चीजों को, मैं थोड़ा सा आसान भाषा में कोशिश कर रहा हूं, कोशिश आपको समझा पाऊं। तो आप ये देखिए कि इसमें अब किसकी नियत चर्चा करवाने की है। विपक्ष कहता है चर्चा हो और इस चर्चा में सबको मौका मिले। चर्चा में 27 जो है सांसदों ने नोटिस दिया है, और यहां पर बीजेपी के समेत, जबकि बीजेपी के सांसद चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो सबसे ज्यादा है, लेकिन वो केवल 11 सांसदों ने नोटिस दिया है। तो अब बताइए आप कहां पर बात अटक गई है। यहां पर साफ तौर पर जो है चीजें दिख रही हैं कि 267 के तहत चर्चा होनी चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन टीवी आपको उलझा करके रखेगा। टीवी कहेगा कि देखो साहब, अमित शाह बोल रहे हैं कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि बीजेपी सरकार जो है वो इतने बड़े मसले पर भी केवल 2.5 घंटे की बात करना चाहती है। विपक्ष कहता है कि सबको मौका मिले, छोटी पार्टी को, बड़ी पार्टी को, सबको मौका मिले और सारी पार्टियां बोलें। सारी पार्टियां बोलेंगी तो एक विस्तार से चर्चा होगी, और जब विस्तार से चर्चा होगी तो उसमें सुझाव भी आएंगे, उसमें शिकायतें भी आएंगी, उसमें सबको मौका मिलेगा। आपको पूरा खेल जो है समझ में आया कि ये खेल क्या है, क्यों जो है संसद नहीं चल रहा है, और कैसे मोदी सरकार जो है इस पर, मोदी सरकार दरअसल ये चाहती है कि इस पर बात भी हो जाए, यानी कि जो है सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, कुछ इस तरह से कि इस पर चर्चा भी हो जाएगी। 176 के तहत 2-2.5 घंटे की चर्चा हो जाएगी, 2-2.5 घंटे तक चर्चा करके फिर कहेंगे कि भैया अगला लेकर के आओ, अब मणिपुर खत्म हो गया, अब जो है वो यूसीसी ले आओ, अब वो ले आओ, अब वो ले आओ, अब ये ले आओ। जबकि विपक्ष चाहता है कि ये इतना बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे पर सारी चीजें बाद में होंगी, पहले इस मुद्दे पर बात हो, इस मुद्दे पर एक क्लैरिफिकेशन आए। वहां पर 2.5-3 महीने से जो है वो लोग परेशान है, उनके लिए सोचा जाए, बाद में सारे मुद्दे हैं, अभी कोई मुद्दा नहीं। ये सारा जो है वो खेल वो यहां पर है। अब देखिए इस पर कानून मंत्री क्या कह रहे हैं। कानून मंत्री साहब जो है वो कह रहे हैं कि सब जगह पर चर्चा होनी चाहिए, और विपक्ष जो है वो राजस्थान पर और बंगाल पर बात क्यों नहीं कर रहा है। देखिए 2-3 चीजों को आप समझिए। 3 महीने के करीब से जो है वो मणिपुर जल रहा है। क्या कोई और राज्य है जो 3 महीने से जल रहा है? करीब 25-30 हजार से लेकर के 50,000 तक की संख्या बताई जाती है कि लोग विस्थापित हो गए हैं। कहीं पर 5,000 लोग या 500 लोग भी बंगाल में या राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में विस्थापित हुए हैं। तीसरी जो बड़ी बात है, 150 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है, 150 से ऊपर ही हो गया है। कल का जो आंकड़ा था ऑफिशियल 160 था वो। क्या किसी राज्य में 15-16 मौत भी आपको एक ही तरह से जो है वो जुड़ी हुई घटनाओं से जुड़ी हुई देखने को मिली है? तो आप कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं भाई? बंगाल को लेकर के चर्चा करिए, राजस्थान को लेकर के चर्चा करिए, छत्तीसगढ़ को लेकर के चर्चा करिए, लेकिन किसी राज्य को लेकर के चर्चा ऐसे तो मत करिए ना कि फलानी जगह ये हो रहा तो फलानी जगह भी ये हो रहा है। क्या वहां के मुख्यमंत्री ने जो बोला है, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने जो बोला है कि रोजाना यहां पर इसी तरह की घटनाएं हो रही हैं, वो जो नंगी करके जो परेड करवा करके लड़कियों की जो बात आई थी, मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजाना इसी तरह की यहां पर घटनाएं हो रही हैं, और एक नहीं सैकड़ों एफआईआर निकल करके सामने आ रही है। तो फिर आप बताइए, आपके मुख्यमंत्री में जो है वो गलत बात कह रहे हैं या आप गलत बात कह रहे हैं? क्या किसी और मुख्यमंत्री ने बात कही है? और गवर्नर ने क्या कहा, राज्यपाल ने कहा कि मैंने ऐसी घटनाएं अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी है। तो फिर आप बताइए, फिर आपको ये जो है ये घटना जो है वो नॉर्मल लगती है या वो लगती है? अब सुप्रिया सिन्नेत ने एक बात और यहां पर जो है वो डिस्क्लोज की है, और दूसरी एक बात ये जो पहले ये कह रहे हैं, थोड़ा इस पर बता देते हैं। इनके जो एक विधायक है, इनसे तो बीजेपी पहले बुला करके चर्चा कर ले कि जो भाजपा के विधायक है ये कह रहे हैं कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है वो राज्य सरकार की मिली भगत से हो रही है, राज्य सरकार जो हिंसा को रोकना ही नहीं चाह रही है। ये जो है मणिपुर के विधायक, बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के एमएलए, उन्होंने इस बात को कहा है। तो बीजेपी पहले इसको दिल्ली बुलाए, और दिल्ली बुला करके अगली फ्लाइट के अंदर पूछे कि हाँ भाई दिक्कत क्या है। कांग्रेसियों ने कहीं ऐसा तो नहीं इसको कोई ऑफर वगैरह दे दिया हो, पैसे वैसे दे दिए हो, तो इसको पार्टी से बाहर निकाले। अगर ये सच बोल रहा है तो इसकी बात को सुने, तो देश के सामने सच्चाई तो आए। अब देखिए कांग्रेस इस पर जवाब दे रही है। सुप्रिया सिन्नेत का जो इस पर जवाब आया है, सुप्रिया सिन्नेत कह रही हैं कि राजनाथ जी ने
कल रात को कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी को फोन करके सदन में जो लोकजाम लगा हुआ है उसके बारे में बात की। कांग्रेस के अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि हम सदन में विस्तृत चर्चा चाहते हैं, रोज इस बारे में 267 के तहत नोटिस भी दे रहे हैं, क्योंकि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री जी को सदन में आकर के बयान देना चाहिए। ये बात जो है उन्होंने कही है। अब ये बात आप बताइए कि जब बात हो रही है, राजनाथ सिंह को जो है सरकार आगे लेकर के आ रही है, क्योंकि बाकी का तो किसी का चेहरा है नहीं। बाकी जो है इनका चेहरा हो चाहे अमित शाह का चेहरा हो, सबको मालूम है कि इनके चेहरे की कितनी तवज्जो है। इसीलिए राजनाथ सिंह जब बीजेपी फंस जाती है तो राजनाथ सिंह को आगे करती है। जैसे कि अगर किसी को बोलना हो टीवी के अंदर कि घोड़े खोल ले मौलाना, घोड़े खोल ले मौलाना, तो संबित पात्रा जैसे लोगों को आगे किया जाता है। लेकिन जब किसी चीज पर, किसी मुद्दे पर बीजेपी फंस जाएगी तो शहनवाज हुसैन को आगे किया जाएगा, मुख्तार अंसारी को आगे किया जाएगा कि बीजेपी फंस गई है, चलो आप लोग जाकर के वहां पर थोड़ा सा जो है डाउन रहना, दो चार चीजें सुन करके आ जाना, कुछ बोलना मत। लेकिन जब बीजेपी को लगता है कि अब अटैक करना है तो फिर संबित पात्रा जैसे लोगों को भेजा जाता है और वो आकर के टीवी पर कहते हैं घोड़े खोल ले मौलाना, घोड़े खोल ले मौलाना, फिर वो ऐसी बातें करते हैं। तो ये राजनाथ सिंह को जो है भेजा, राजनाथ सिंह ने फोन पर बात की तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया कि 267 के तहत चर्चा होनी चाहिए, और 267 के तहत चर्चा में क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया। अब आप समझ गए होंगे कि पूरा खेल क्या है, इस खेल के पीछे राजनीति कौन कर रहा है, इस खेल के पीछे जो है वो किसकी सियासत है और किसका क्या है, वो पूरी घटना जो है वो आप समझ गए होंगे। तो बहरहाल शेयर कीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आसान भाषा में चीजें समेट करके इधर उधर से पढ़ करके वो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आई होगी। अब लोगों तक भी आप पहुंचाइए, क्योंकि बहुत जरूरी है। सबको ये तो पता है कि भैया चर्चा नहीं हो रही है, हंगामा हो रहा है, लेकिन क्यों नहीं हो रही है वो लोगों को नहीं पता है। और बहुत सारे पत्रकार भी जो इस पर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, इधर उधर से घूम करके निकल जाएंगे, लेकिन थोड़ा डिटेल में मैंने आपसे बताया ये, इसलिए आप लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।